एक समय की बात है। लुकती पहाड़ियों और ऊंचे देवदार के जंगलों के बीच बसे एक शांत छोटे से गांव में व्हिस्कर्स नाम का एक आवारा ग्रे बिल्ली रहता था। वह आपकी साधारण घरेलू बिल्ली नहीं थी। वह भयंकर, तेज और जिज्ञासा से भरा हुआ। जबकि अन्य बिल्लियां धूप में आराम करती थीं या चूहों का पीछा करती थीं, व्हिस्कर गुप्त रूप से प्रशिक्षण लेता था। पत्तों पर झपट्टा मारना, छतों पर दौड़ना और बिना आवाज किए परछाइयों में घुसना। एक दिन गांव के चौक के पास घूमते हुए व्हिस्कर्स ने मानव सैनिकों के एक समूह को ट्रकों में सामान लादते हुए देखा। उनके ऊपर एक रंगीन बैनर लगा था जिस पर लिखा था, सेना में शामिल हों, साहस के साथ सेवा करें, वह साथ सेवा करें। व्हिस्कर्स ने अपना सिर झुकाया। सेवा, साहस, यह कुछ ऐसा लग रहा था जो वह कर सकता था। उस रात वह चुपके से सैन्य शिविर में घुस गया। उसने जूतों को चकमा दिया, बक्से के ऊपर छलांग लगाई और अंत में एक सैनिक के अंदर घुस गया। उसका हेलमेट। सुबह प्राइवेट जेनकिंस ने उसे पाया। तुम कहां से आए हो छोटे दोस्त? जेनकिंस ने हौंसते हुए अपने कानों के पीछे खरोंचते हुए कहा। अन्य सैनिकों ने जल्दी ही उस बहादुर बिल्ली को पसंद कर लिया। उसने ड्रिल में उनका पीछा किया, टैंकों पर गर्व से बैठा रहा और यहां तक कि सलामी देना भी सीखा। अपने तरीके से, अपनी पूंछ को हिलाकर और एक पंजा ऊंचा उठाकर। कमांडर ने देखा, इस बिल्ली में और अनुशासन है, तुम में से कुछ से ज्यादा होशियार है। उसने गर्जा, वह अंदर है। उन्होंने इसे आधिकारिक कर दिया। व्हिस्कर्स को एक छोटी सी वर्दी जारी की गई जिसमें बहादुरी के लिए बैज और उत्कृष्ट माउस नियंत्रण के लिए एक शामिल थे। वह सार्जेंट व्हिस्कर्स, सेना में पहला फेलाइन। सार्जेंट व्हिस्कर्स सैनिकों के साथ मिशनों पर गए। वह नंगे प्राप्त करने के लिए दुश्मन के शिविरों में घुस जाता था। अगर खतरा पास में होता तो म्याऊं करके सैनिकों को सचेत करता था और यहां तक कि घायल कॉमरेडों को कोमल गुर्राने के साथ। उसकी तेज इंद्रियां और निडर हृदय ने एक से अधिक बार दिन बचाया। जल्द ही वह एक किंवदंती बन गया। उसके बारे में गीत लिखे गए थे। बच्चों ने बिल्ली के कान वाले छोटे सेना टोपी पहनी थी। उसके सम्मान में मूर्तियां बनाई गई, मूंछें और सब कुछ। लेकिन नायकों को भी आराम की आवश्यकता होती है। कई वर्षों की सेवा के बाद सार्जेंट व्हिस्कर्स पूर्ण सम्मान के साथ सेवानिवृत्त हुए और उस गांव वापस चले गए जहां यह सब शुरू हुआ था। ईगन। उसने अपने दिन धूप में आराम करते हुए बिताए, अपनी पूंछ को हिलाते हुए